हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि 11th क्लास के लिए मैंने स्टार्ट की है, जो जीरो से अपन कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। इसमें अपन ने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था और लास्ट जो क्लासिफिकेशन था वो मैंने ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफेटिक जो कंपाउंड्स थे जिसके अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मैंने इंक्लूड किया था, उन सभी का क्लासिफिकेशन अपन ने कवर कर लिया था। आगे अपन बात करें तो जो नेक्स्ट सेकंड टाइप था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपने जो क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि ओपन चेन या इसको कह दो एसाइक्लिक या कह दो एलिफेटिक कंपाउंड्स, इनका अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज अपन सेकंड देख रहे हैं वो है क्लोज्ड चेन या मैं कह दूं इसको साइक्लिक, जो भी क्लोज होगी तो कार्बन चेन में क्या हो सकती है, साइक्लिक हो सकती है, साइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए ये जो कंपाउंड है ये भी फर्दर क्लासिफाई किए जा सकते हैं टू पार्ट्स में। ध्यान रखना भाई, बहुत अच्छा है। पहला जो रहेगा वो रहेगा होमो साइक्लिक। क्या कह रहा हूं, पहला होमो साइक्लिक। और जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन रहेगा, जो पहला जो क्लासिफिकेशन वो कौन सा है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और सेकंड कौन सा रहेगा, यस हीटेरोसाइक्लिक। चलिए पहले बात करते हैं होमोसाइक्लिक में। देखो यहाँ होमो का मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है सेम और साइक्लिक का मतलब साइकिल वाले कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन एंड हाइड्रोजन वाली साइक्लिक चेन से बने हों। क्या कह रहा हूं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो साइक्लिक चेन है या साइक्लिक रिंग है वो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई हो। ठीक है, अगर मैं इसको भी फर्दर आगे क्लासिफाई करूं कि भाई आगे और क्लासिफाई हो सकता है, तो ये और भी क्लासिफाई हो सकता है। एक एलिसाइक्लिक होमो कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, और सेकंड रहेगा अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखिए एलिसाइक्लिक में ध्यान रखना, एरोमेटिक रिंग यानी एरोमेटिसिटी नहीं रहेगी, केवल साइक्लिक और केवल साइक्लिक रिंग होगी, लेकिन इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होंगे। अब एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होंगे ये भाई अपन आगे नेक्स्ट धीरे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अब देखो एलिसाइक्लिक के अंदर अपन देखो इसके सिंपल से एग्जांपल ले सकता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो साइक्लिक चेन होनी चाहिए और अपन कार्बन की जो वैलेंसी उसको कवर करते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, यहाँ कार्बन की वैलेंसी को कवर करते हुए, एक कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो देख लीजिए एक कार्बन दो वैलेंसी है और दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो वैलेंसी है और दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो वैलेंसी है और दो हाइड्रोजन। इसको आप चाहो तो इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी डिनोट कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं चार कार्बन के साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करता हूं, अब देखो दो कंपाउंड का क्या साइक्लिक कंपाउंड बन सकता है, नहीं बन सकता, आप देख सकते हो। ठीक है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं। ऐसे ही अगर मैं 5 कार्बन की बात करूं, ये 5 कार्बन का हो सकता है जिसको आप क्या लिख सकते हो, CS2 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 एंड CS2 ये लिख सकते हो। ठीक है, इनके नॉमेनक्लेचर की डिस्कस करेंगे लेकिन वो धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर में कवर होगा। ठीक है आगे चले, 6 कार्बन की बात करें, वैसे साइक्लोप्रोपेन कहते हैं इसको भाई, प्रोप है देख सकते हो, साइक्लिक कंपाउंड से साइक्लो, 3 कार्बन इसलिए प्रोप, सारे सिंगल बॉन्डेड इसलिए एन, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से नाम देते हैं इसका। इसको आप क्या लिख सकते हो, CS2 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 एंड फर्दर CS2, ये है अपने पास साइक्लोहेक्सेन। ऐसे अगर मैं डबल बॉन्ड भी लगाऊं इनमें तो डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं अपने इस तरह से, ये लीजिए ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या लगा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। चलिए लेकिन एरोमेटिक का ध्यान रखना कि ये सारे सारे साइक्लिक होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन वाले होंगे, लेकिन इनके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। दीज ऑल आर नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसका थोड़ा सा।
ठीक हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं केवल पर्टिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं भाई। देखना देखिए, अगर बात की जाए एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड कुछ करेक्टर याद रखना, मैं सिंपल से बताता हूँ। एक, जितने भी कंपाउंड होंगे एरोमेटिक वो साइक्लिक होंगे एंड प्लेनर होते हैं। ये भाई डिटेल से डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी के अंदर, जब अपन बेंजीन वाले जो बेंजीन जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब इनके बारे में फुल डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। साइक्लिक होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, और ईच कार्बन एटम क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट। ये भी मैं डिस्कस करूंगा जब हाइब्रिडेशन के बारे में आएंगे अपन, हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहाँ अपन केवल और केवल क्लासिफिकेशंस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। और फॉलो हकल रूल, बस ये 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक है। पहला साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए, दूसरा ईच कार्बन एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और तीसरा जो पॉइंट है वो फॉलोड हकल रूल, जिसको अपन 4n+2 रूल भी कहते हैं, 4n2 प्लस पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं। चलिए अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उनको बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। क्या कह रहा हूँ, बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ बेंजीन, जब 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच होती है तो ये नेप्थलीन कहलाता है। जब 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ती है तो ये एंथ्रासीन होगा। ऐसे ही फिनोल ले लीजिए, ये सारे के सारे नॉमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे भाई, ध्यान रखना मैं केवल अभी क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ये फिनोल CW कुछ भी लगा सकते हैं, एक्सेट्रा लगा देता हूं, लेकिन बेंजीन और बेंजीन रिंग से डेरिवेटिव जो भी कंपाउंड्स हैं, जो बेंजीन रिंग पर मोनोसब्स्टिट्यूट हो या डाइसब्स्टिट्यूट हो, वो सारे के सारे किसमें होंगे, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई किए जाएंगे। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी एरोमेटिक तो होंगे लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इस रूल को भी फॉलो करेंगे, आई बात समझ में, इस रूल को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं, उसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एजुलिन। अब एजुलिन की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करनी है ये ढंग से समझ लेना। पहले आप क्या करोगे, 7 कार्बन की इस तरह से साइक्लिक रिंग बना लोगे, बन गई 7 कार्बन की। अब क्या करोगे, इसी 7 कार्बन पर देखो मैं नंबरिंग दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन इसमें। अब फर्स्ट और 7 कार्बन से फिर एक 5 साइक्लिक रिंग बनाना चालू कर देंगे, ठीक है, हो गई। देखो अब सुनो, यहां जब आप प्लेन लगाओगे तो ये इस तरह से प्लेन दिखना चाहिए, देख लेना इसमें। अब सुनो, यहाँ पाइबोन लगा रहा हूं अल्टरनेट फॉर्म में, यहाँ पाइबोन, फिर यहाँ पाइबोन, फिर यहाँ पाइबोन, फिर यहाँ पाइबोन, फिर यहाँ पाइबोन, अल्टरनेट फॉर्म में होगा। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार बनाने से नहीं बनेगी भाई, ध्यान रखना स्ट्रक्चर। ये लीजिए, ये क्या हो गया, एजोलिन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके अपन एरोमेटिसिटी के अंदर कंप्लीट एरोमेटिसिटी, कौन एरोमेटिक होगा, कौन नॉन एरोमेटिक होगा, और कौन एंटी एरोमेटिक होगा, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट इसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। होमोसाइक्लिक हो गया, अब अपन बात करते हैं इसी के अंदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब देखो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई अदर एटम लाइक फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इस तरह के कोई से भी एटम अगर साइक्लिक चेन में आ जाते हैं तो वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो मैं इसको लिखता हूं, इफ साइक्लिक
compound having heteroatom like sulfur, oxygen, nitrogen, phosphorus, etc. other than carbon and hydrogen, then compounds are called heterocyclic compounds। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा साइक्लिक चेन में अगर कोई अदर एटम्स हैं तो क्या कहलाएंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को देखा जाए तो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और सेकंड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक की बात करें, देखो सिंपल सा ये एग्जांपल जिसमें मैंने एक ऑक्सीजन इस कार्बन चेन में अटैच कर दी। कार्बन देखो CH2 था, मैंने हटा दिया इसको, मान लो हटा दिया मैंने। अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक ऑक्सीजन एटम भी साइक्लिक चेन में प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड में से तो जनरली ऑक्सीजन कहते हैं, इथाइलिन एपॉक्साइड कहते हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड एलिसाइक्लिक है और इसमें है ये कंसीडर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। ऐसे अगर मैं 4 कार्बन की बात करूं तो इस तरह से बना सकता हूं। अगर हम 5 कार्बन की बात करूं ये नहीं, ठीक है, ये बना सकता हूं। या अगर 5 कार्बन की बात करते ये भी बना सकते हो और बना सकते हो इस तरह से। इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहते हैं भाई, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जिसको शॉर्टली THF कहा जाता है। ऐसे अगर मैं 6 कार्बन का बनाऊं और यहाँ नाइट्रोजन लगा देता हूं तो नाइट्रोजन की कंडीशन में पिपरडीन कहलाता है। क्या कहलाता है? पिपरडीन। अगर मैं एरोमेटिक पे आता हूं तो देखिए एरोमेटिक कौन कौन से, इसको अपन बोलते हैं पायरोल। क्या कहते हैं? पायरोल। ऐसे अगर मैं नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन लगा दूं उसको कहा जाता है फ्यूरेन। अगर यहां सल्फर लगा दूं उसको कहा जाएगा थायोफीन। अगर मैं यहां साइक्लिक 6 कार्बन ले लूं और नाइट्रोजन लगा दूं तो इसको कहा जाएगा पिरिडीन, पायरिडीन बोल दो या पिरिडीन कह देता हूं, पायरिडीन। तो इस तरह से अपन ने आज जो कंप्लीट हेटेरोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड था वो आज अपन ने यहाँ कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है होमोजीनस सीरीज, इसको भी समझ लीजिए। होमोजीनस सीरीज, अगर होमोजीनस की बात करें तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एल्केन, और एल्केन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो भी हैं वो सारे सारे एक ही सीरीज के कंपाउंड्स हैं, इसीलिए उनको क्या कह रहे हैं अपन? होमो। होमो का मतलब एक जैसा। अगर मैं एल्केन की बात करूं, ऐसे अगर मैं एल्कीन की बात करूंगा जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, तो वो भी क्या हो जाएंगे? एक तरह से होमोजेनस सीरीज हो जाएंगे, होमोजेनस सीरीज वाले कंपाउंड हो जाएंगे। ऐसे अगर मैं एल्काइन की बात करूं, एल्काइन की, तो वो क्या हो जाएंगे? जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ये सारे सारे भी क्या हो जाएंगे? एक पर्टिकुलर होमोजेनस सीरीज वाले कंपाउंड्स हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? आई होप ये वीडियो लेक्चर भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर वो होगा अपना नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर से पहले मैं जनरल जो टर्म्स है कंपाउंड्स की उनके बारे में डिस्कस करूंगा, जैसे एल्केन से एल्काइल कैसे बन रहा है, ठीक है, कितने कार्बन तक अपन कैसे कैसे बना सकते हैं एल्काइल को, वो भी अपन डिस्कस करेंगे इसमें। इसके अलावा मैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जो नॉमेनक्लेचर में जैसे ट्राइबल है और IUPAC है उसमें से स्पेशली ट्राइबल नॉमेनक्लेचर के बारे में भी मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा, इसलिए कंप्लीट वीडियोस को देखते रहना। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।